एक्सरसाइज 4.1 बन गया था सारा क्वेश्चन 1 का 8 क्वेश्चन। चलो हम फटाफट जल्दी से हम बनाते हैं, ठीक है। उसमें तुम अपना सिर्फ आंसर चेक करना बिना रुके। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। चलो इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना है, यानी कि ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 और a b c ये क्या होता है, रियल नंबर होता है। और इसको बनाते हैं तो हमको देखने लग रहा है कि ये a है और ये b है, a + b का होल स्क्वायर। और तो a² + 2ab + b², कोई दिक्कत। और इसको फिर गुना कर देते हैं 2x - 6। चलो मतलब कि 0 इधर लाना है, 0 बराबर की पट्टी 0, सब उठा कर ले आते हैं इधर। तो x² + 2x + 1 माइनस 2x और ये क्या हो जाएगा प्लस, बहुत ईजी है। चलो ये और ये ख़त्म, क्या हो गया x² जो बचा है लिख देते हैं 6 7 बराबर 0। हाँ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको। चलो 1 का आंसर हो गया। और दूसरा देखते हैं फिर, इतना आंसर है। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में इससे भी। चलो वाह, कुछ नहीं करना है इसमें। x² - 2x सॉल्व कर दे, इसको गुना कर दे -6 और फिर प्लस 2x इधर ले आते हैं इसको। तो x² - 2x और ये इधर आएगा तो प्लस, और ये इधर माइनस 2x बराबर 0। कट छट रहा है क्या, x² 4x 2x और 2x माइनस में दोनों जुड़ जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। और तीसरा क्वेश्चन चलते हैं फिर। x - 2 x + 1 बराबर x - 1। क्वेश्चन मिलाते चलना, गलती हो गया फिर दिक्कत हो जाएगा, आंसर आएगा गलत। क्या करेंगे, इसको गुना कर दे, गुना कर दे बराबर की पट्टी ले आते हैं। तो x² + x माइनस कितना 2x प्लस माइनस ना माइनस 2 इधर ले आओ, x² फिर + 3x माइनस x और -3 सबको इधर ले आए। तो x² प्लस ये सब कर लो पहले, और ना सबको पहले ले आओ इधर। x² - 3x + x + 3 बराबर 0, कोई दिक्कत। चलो कुछ गड़बड़ है, देखो ये कट गया और कुछ बचा। तो देखो x 2x ख़त्म हो गया, हाँ -3x बच गया, -3x और कितना हो गया +1। हिलाओ, आंसर है -3x + 1। चलो हमारा आंसर -3x + 1। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, नहीं है, क्यों। इसका पावर 1 है x का, ठीक है। इसको बनाना है, इसको बना तो सकते हैं ना द्विघात के फॉर्म में, 0x² - 3x + 1 बराबर 0। उसका बगल वाला 0 नहीं रहना, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे अतः ये क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है x - 3 उसके बाद 2x + 1 बराबर x × x + 5।
आ जाओ, गुना कर दे, कितना हो गया? 2x² 2x² प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3, कोई दिक्कत? नहीं x² प्लस 5x 5x, सबको इधर ले आए, बराबर जीरो कर देते हैं। तो 2x² प्लस एक्स माइनस 6x जैसे जैसे वैसे उतार दिए। आओ, क्या किया जाए? देखो 2x² माइनस x² कितना? x² पॉजिटिव में, चलो आओ, माइनस 6x और -5x कितना? 11, -11 है, और ये वाला 12 12, मतलब 10 10, हाँ पॉजिटिव में, दोनों नेगेटिव में है, तो माइनस 10x, बाकी बच गया, यही सिर्फ बचा है ना। तो x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0, ये द्विघात है या नहीं? ये द्विघात है। एकदम है, लिख देंगे। अतः ये जो समीकरण है ये द्विघात है। हाँ, 5वां क्वेश्चन। पश्चिमा है 2x माइनस 1, इसके बाद x माइनस 3 बराबर x प्लस 5, और बताओ x माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करें इसको, चलो तो गुना कर देते हैं। 2x², कोई दिक्कत? फिर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर, इधर आ जाओ, x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5, मिलाते चलना, इधर ले आए पूरा। आओ ना, इधर कितना हो जाएगा? 2x² माइनस 7x प्लस 3, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो x² प्लस 4x माइनस 5, सबको इधर ले आते हैं। तो 2x² माइनस x², फिर माइनस 7x, फिर इधर ले आए तो माइनस में 4x, प्लस 3 है, प्लस 5 बराबर 0, कितना हो गया? 2x² में से x² घटेगा, x², ये 7 4 11, चलो बच गया 5 3 8 बराबर 0। हाँ, x वाला के साथ जुटेगा, अचर के साथ जुटेगा, ऐसा नहीं कि इसमें जोड़ देना कि 4 3 7 x, गलत होगा। तो हमारा ये समीकरण द्विघात समीकरण है। छठा क्वेश्चन, इतना आंसर है ना। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? नहीं। आओ, तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है। x² प्लस 3x प्लस 1, इधर सॉल्व कर लो। x² माइनस 2ab प्लस b², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, एक बार फार्मूला लिखा देंगे सबका। हाँ, ये ख़त्म हो गया। तो 3x इधर हो जाएगा, इधर आएगा तो 2x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0, तो 5x और माइनस 3 बराबर 0। द्विघात है? नहीं है, नहीं है। चलो आओ, 7वां क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस 1, कैसे बनाएंगे इसको? यहाँ तो सॉल्व करेंगे सबसे पहले, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा ए, इसको मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो पता होना चाहिए फार्मूला, और उसके बाद लिखा देते हैं पूरा। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², लिख लेना कहीं रफ में फार्मूला।
और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और ए स्क्वायर रहेगा माइनस बी स्क्वायर रहेगा, तब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, बोलो। ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी हाँ प्लस हाँ 3ab स्क्वायर बहुत अच्छा प्लस बी क्यूब। और ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब इसके बाद माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो यही चारों का फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। 5 है ना। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको तोड़ लेते हैं ना। ए क्यूब ए इसको माने हैं और बी इसको माने हैं, और इस पर बैठा लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बताओ, इंटू बी का स्क्वायर। हो गया। आ जाओ बराबर इस पट्टी। तो 2x का होल क्यूब गुना कर रहे हैं इसमें माइनस 2x। कोई दिक्कत? हाँ तो फिर इधर लेके आते हैं। तो x क्यूब और इधर ले आते हैं फिर माइनस में 2x का क्यूब, फिर माइनस, अच्छा ये पहले ना 3x स्क्वायर 3 दूना 6 गुना कर लो, फिर ये प्लस 4 चौथाई 12x, फिर प्लस 2x और लास्ट बच गया 2 का क्यूब 8 बराबर 0। सब किधर ले आओ सॉल्व कर दो। तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12, देखो 12 2 14 ना, 2x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 14x प्लस 8 बराबर 0। अब बताओ ये जो समीकरण आया हमारा द्विघात है या नहीं है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि द्विघात जो होता है इस फॉर्म में होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल हमारा ये है, 2 होना चाहिए। सारा x में तो है, लेकिन यहाँ पे 3 है। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। बताओ तो ये देख करके बताओ, ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, कोई कहेगा कि यहाँ पे क्यूब है, पिछले वाला में भी क्यूब था, सॉल्व किए थे तो नहीं आया। देख लेते हैं इसको। आओ तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इधर सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बैठा लो इस पर। तो x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर 3x स्क्वायर और 2 प्लस 3x फिर 2 का स्क्वायर। ये वाला एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर। चलो और ये ख़त्म हो गया। तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1
फिर हो गया -8 है जी, फिर -6 x² और फिर ये 4 हो गया ना, 4×3 12 प्लस में ना 12x। इधर ले आते हैं या फिर इसी को इधर ठेल दो, बस बराबर 0 करना है। तो -4x² प्लस 6x², कोई दिक्कत, -x, फिर -12, फिर +1, फिर +8 बराबर 0। कितना हो गया 2x² और 13 अच्छा ये x था ना, x छूट गया है, तो -13x और +9 और कौन सा बचा? अच्छा ये +9 बराबर 0 है, एकदम है। तो यह द्विघात समीकरण के फॉर्म में है। चलो तो 4.1 का क्वेश्चन 8 हो गया समाप्त। और जो दूसरा क्वेश्चन में फिर चलो समझते हैं अपन फिर 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का 1। कह रहा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से दुगने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड का क्षेत्रफल, अच्छा हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या होगा वो बता दो। देखो एक आयत है, ठीक, एक है आयत, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। कह रहा कि इसका जो लंबाई है चौड़ाई से दुगने से 1 अधिक है। ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, ठीक। तो लंबाई जो है ना इससे दुगने से 1 अधिक है, मतलब ये मान लो 4 मीटर रहेगा, तो ये कितना होगा? तो दुगने से 1 अधिक है, तो 4 दूनाई 8 और 1 9 हो जाएगा। यानी कि लंबाई कितना 9, ये 4। अगर मान लो यहाँ पे लेते हैं 36, तो ये फिर लंबाई कितना होगा? दुगने से 1 अधिक है लंबाई, किससे? चौड़ाई से। तो 36 दूना 72 और 1 73। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और तो फिर कैसे बनेगा? तो हमें नहीं पता कि एक्यूरेट यही होगा, तो इसको x मानेंगे, तो इसको कितना मानना पड़ेगा? देखो इसका x मीटर चौड़ाई है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा फिर? दुगने से 1 अधिक है ना, तो 2x + 1 हो जाएगा, दुगने से 1 अधिक, ठीक। और फिर मानते हैं अपन, माना हाँ चौड़ाई आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक। हाँ लंबाई या चौड़ाई हमेशा मीटर में है तो मीटर में रहेगा, 1 मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर ये होगा, तभी मीटर स्क्वायर होगा। फिर तथा लंबाई कितना हो जाएगा? 2x + 1, चौड़ाई से दुगने से 1 अधिक है, 2x + 1, ठीक है। और फिर और क्या दे रखा है? दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। हमें क्या निकालना है? चौड़ाई और लंबाई। कैसे निकालेंगे? तो x का वैल्यू पता होगा तभी तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो निकल जाएगा। मानो 17, तो 17 दूनी 34 और 1 35, 17 35 हो गया। तो चलो क्या करेंगे? तो हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, तब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल के बराबर होता है। हाँ तो लंबाई गुना चौड़ाई लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा है ना, और लंबाई कितना? तो 2x + 1 और चौड़ाई कितना? x। तो 528
देखो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, एक्स एक्स मीटर और फिर इतना का मीटर, तो मीटर मीटर खत्म। तो कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लो ना। तो 2x² प्लस एक्स बराबर 528। इसको इधर ले आओ, द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो माइनस में बराबर 0। चलो क्या करेंगे फिर, तो यहाँ से x का मान निकलेगा, क्यों निकलेगा, ऊपर 2 है, हाईएस्ट कितना है, पावर 2 है, यानी 2 एक वेरिएबल है और 2 में है ऊपर, तो 2 को मान निकलेगा x का वैल्यू आ जाओ। तो यहाँ से फिर बनाते हैं स्प्लिटिंग मेथड से या फिर डायरेक्ट फार्मूला से। बहुपद में आपने ऐसा मतलब क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा। तो आ जाओ, हमें निकालना है x का मान। कैसे बनेगा, स्प्लिटिंग से भी बन जाएगा और डायरेक्ट फार्मूला से भी बन जाएगा। स्प्लिटिंग में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना करते हैं ना, इन दोनों को गुना करते हैं, फिर गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं और फिर उससे क्या बनाते हैं, गुना करने पर इन दोनों की इक्वल होना चाहिए। 528 1056 गुना करने पर 1056 और वह संख्या 2 लेना है, जोड़ने या घटाने पर कितना 1 आना चाहिए, क्योंकि x के बगल में b कोफिशिएंट है, 1 है ना, b बराबर, तो 1 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और गुना करने पर कितना 1056। इसको फैक्टर करोगे तो वो ज़्यादा लंबा जाएगा। ऐसे करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं फार्मूला से। आ जाओ, तो जब इस फॉर्म में रहे, हाँ द्विघात समीकरण के फॉर्म में रहे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हाँ तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बटा में 2a, इस पर बैठा देंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। आओ तो बैठाते हैं, x बराबर माइनस b, माइनस कितना b कितना है 1 है, तो माइनस b 1 हो गया, -1। चलो प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ये कितना है ए, देखो ये हमारा x² का बगल का कोफिशिएंट 2 और c कितना, c हमारा इतना हो जाएगा -528 और बटा में 2a का वैल्यू हाँ कितना, अच्छा 2 4 हो गया, 2 दूना 4। चलो अब इसको सॉल्व करना है और x का मान निकल जाएगा। तो -1 प्लस माइनस 1 में से ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 64 का 4 हाथ में 6 और 8 दूना 16 और 16 6 22, 2 हाथ में 2, चलो 8 पचे 40 से 2 42 बटा में 4। तो x बराबर -1 प्लस माइनस हाँ देखते चलना है, 4 2 2 5 छोड़ दो बटा में 4। हाँ अब ये देखो, ये किसका वैल्यू होता 3 का, ये किसका वैल्यू होता 20 का, इसी तरह 42 25 किसका वैल्यू होता हाँ वर्गमूल में 2 2 लगाते हैं ना 2, तो ये हो गया 7 49 6 36 6 पक्का 65 का होगा, कर लो 65 बटा देख लो, तो 5 5 25 और 1 2 ना, 6 5 30 2 32 6 5 30 हाथ में 3 6 36 37 38 39 5 2 9 3 12 4, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस ये किसका वैल्यू, तो 65 का और बटा में 4, तो एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला, आ जाओ -1 प्लस वाला लेंगे लेते हैं बटा में 4, एक बार लेते हैं माइनस वाला, कितना हो जाएगा -1 -65 बटा में 4, सॉल्व कर देना है दोनों को।
65 एक जाएगा तो 64/4 और इधर -66/4। चलिए इधर मिटाते हैं। तो x बराबर 16 चौके 64 और ये कितना, ये 33/2 -33 और बटा में 2। ठीक, देखो अब यहाँ से ये लेंगे या फिर ये लेंगे, दो वैल्यू निकला ना, तो लंबाई या चौड़ाई कोई एक ही होगा इसमें से। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव वाला लेंगे। क्यों? अगर लंबाई एक्स किसको माने थे, चौड़ाई को, एक्स चौड़ाई को माने थे ना यहाँ पे, तो एक्स का मान 16 माइनस में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा लंबाई होगा या चौड़ाई होगा, कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि -16 मीटर है लंबाई इसका है, चौड़ाई जो है -120 मीटर है, 140 किलोमीटर है, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो सिर्फ धनात्मक संख्या लेंगे। तो x बराबर 16 किस एक्स का मान किसको माने थे, एक्स किसको माने थे, तो चौड़ाई को। तो चौड़ाई कितना हो गया, अतः आयताकार भूखंड का चौड़ाई x बराबर 16 और तथा आयताकार भूखंड का लंबाई कितना हो जाएगा फिर, हाँ 2x, हाँ दोगुने का एक अधिक था ना, तो 16 दूना 32 और 1 33 निकल गया आंसर। तो यही था क्वेश्चन। देखो इन दोनों को चेक करना है, तो इन दोनों को गुना करो, 500, हाँ 528 आना चाहिए, और 33 × 16 करके देख लेते हैं। 16 तिया 48 4 48 49 50 से कम है। बावन, 48 4 52 आ गया। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलो, कह रहा है कि दो क्रमागत मतलब दो लगातार धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल जो है 306 है। चलो, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक संख्या निकालना है। देखो सबसे पहले समझो पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, हाँ 0 से स्टार्ट होता है। पूर्णांक ना धनात्मक प्लस माइनस, हाँ इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। 0 +-1 +-2 +-3 +-4 इस टाइप से, ठीक ना। तो कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक कौन सा लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव बोला, 0 1 2 3 4 5 ये सब सारा लेंगे। तो कह रहा है कि कोई भी लगातार दो संख्या उठाइए, ठीक है, इसका गुणनफल करने पर कितना रहा, 306 होगा। वह संख्या कौन सा है वो बताना है। जैसे कहेगा कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पर कितना 2 हो रहा है, तो लगातार दो संख्या कौन सा लेंगे, 1 और 2 हो गया। तो कह रहा कि 306 दो ऐसा लगातार संख्या लीजिए, बताइए यहाँ पे कि 306 हो रहा, समझ रहा। कैसे बनाएंगे इसको, एक्स मान ले, देखो कोई भी यहाँ से उठा लो, कोई भी दो संख्या मान लो, इसको उठा लेते हैं, इन दोनों को, किसी को भी दो उठाओ, ठीक है ना। तो अपन इसको उठाते हैं, तो इसको मानते हैं 4 को x, ठीक है। इसको कितना मानना पड़ेगा, इसको
5 + 1 हम्म, इसको x माने हैं, 4 को x माने हैं, तो 5 को कितना मानेंगे? y। इसको लिख सकते हैं ना 4 + 1। हाँ ये कितना हो जाएगा फिर? 4 को x माने हैं तो x + 1 हो गया। धनात्मक पूर्णांक दो संख्या, हाँ यानी कि x + 1, x + 1। कोई भी संख्या दो उठा, एक उठा यहाँ से, मान लो 10 उठाते हैं, 10 यहाँ कितना, 10 + 1 कितना, 11। 11 बन रहा। तो लगातार दो धनात्मक पूर्णांक संख्या बन रहा है यहाँ पे ना। और उठा लो 17, यहाँ कितना हो जाएगा, 17 + 1 18, 17 18, मतलब दो लगातार उठाना है। ठीक, तो हमने उठाया x और x + 1, कोई भी संख्या बैठा देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दो धनात्मक निकल जाएगा। और तो इसका गुणनफल करने पर कितना दिया है, 306। सॉल्व कर दे इसको, कितना हो जाएगा, x² + x = 306। तो x² माइनस कितना, 306। ऊपर ऊपर से नहीं उड़ रहा ना, समझ में आ रहा? वो वाला फिर स्प्लिटिंग मेथड में। अच्छा, स्प्लिटिंग मेथड। हाँ, तो x का मान निकालना है यहाँ पे, तभी जा करके ना निकलेगा तुम्हारा दो वैल्यू। तो इसको स्प्लिटिंग मेथड से भी बना सकते हैं, और नहीं तो भी फार्मूला वाला, x = -b ± √b² - 4ac/2a। चलो तो लैंग्वेज लिखते हैं। हाँ देखो, माना दो क्रमागत धनात्मक संख्या x और x+ लिए हैं, x और x + 1 पॉजिटिव वाला, यहाँ बोल रखा है क्वेश्चन में कि धनात्मक लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। चलो, तब प्रश्न के अनुसार इसका गुना करने पर दोनों संख्या को कितना, 306 यहाँ से सोल्व करना है, और x का मान निकालना, और x का वैल्यू इसे पुट कर देंगे। एक संख्या x निकल जाएगा, x का मान मान लो 2 आया, 2 यहाँ पे बैठा देंगे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, लगातार हो गया, 2 और 3। चलो हाँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो ये किससे बन जाएगा, x का मान 2 को निकलेगा यहाँ से ना। तो स्प्लिटिंग मेथड से बनाएंगे इसको, मतलब यहाँ क्या वैल्यू यहाँ पुट करेंगे कि 0 हो जाएगा सॉल्व करने पर। स्प्लिटिंग से निकालो या फिर डायरेक्ट फार्मूला से निकालो। तो स्प्लिटिंग से निकालने के लिए a और c गुना करते हैं ना इसमें, 306 ट्राई कर लेते हैं। आओ, तो तोड़ा हमने 306, यहाँ पे 2 से 1, फिर 5, 3, फिर 3 से ना 5 और 1, यही ना जी। फिर 5 1 6, 3 से तोड़ दो, 3 कम 3 7, फिर आ जाओ और 1। चलो, तो इन सबों के से बनाना है, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, भी यहाँ पे 1 है ना, और गुना करने पर कितना, 306 होना चाहिए। तो हमको जोड़ने या घटाने पर 1 लाना है, तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 में से 17 घटाएंगे, 1 बच गया, गुना करो, तो गुना करने पर 306 आ रहा। तो 18 और 17 आ जा रहा, यानी कि इसको तोड़ लेते हैं अपन 18 और 17 में। तो x² सिर्फ इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि 3 भाग में है ना, इसको 4 भाग करेंगे तभी जाकर कॉमन ले सकते हैं। तो x² प्लस x है और 17 नहीं 18 ना, 18 माइनस 17 किए हैं, और -306 = 0। फार्मूला से भी बता देंगे इसको, डायरेक्ट यूज करना फार्मूला, अगर नहीं ये बन रहा है इससे तो x²
प्लस ये कितना हो जाएगा 18x माइनस 17x और माइनस 306 बराबर 0। और यहाँ से कॉमन ले ले, देखो दो दो जोड़ा बन गया। यहाँ से x तो x प्लस 18 ना, यहाँ से ले लिए माइनस 17 तो x प्लस 18, ठीक है। अभी तुरंत हमने 18 और 36 को किया, 18 और 17 किएगा तो 306 आया था ना, तो 17 निकाल दिया तो 18 बचेगा ना इसको। तो x माइनस 17 और एक हो गया x प्लस 18 बराबर 0। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 17 बराबर 0 और x प्लस 18 बराबर 0। तो x बराबर, और यहाँ पे x बराबर माइनस 18। कोई दिक्कत, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे 17 है, पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और माइनस 18 को भी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बताओ इसमें से x का वैल्यू कौन सा लेंगे, इसको या फिर इसको? हाँ 17 धनात्मक है ना, धनात्मक बोला है, ऋणात्मक बोला होता तो फिर इसको लेते, ठीक है। नेगेटिव बोला नहीं लेना, पॉजिटिव बोला, क्योंकि बोला कि दो क्रमागत धनात्मक संख्या दीजिए हमको। तो x का यहाँ पे 17 और एक 17 प्लस 1 18 हो गया, दो संख्या। इन दोनों को गुना करोगे तो फिर 306 हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर 17 और 18 हो गया आंसर। इसके बाद ये लाइन लिख देना। चलो तो अब और ना क्या करते हैं, फार्मूला की मदद से x का मान निकालते हैं। और देखो जब भी निकलेगा तो इतना ही निकलेगा, ये दोनों निकलेगा। फार्मूला होता है जब द्विघात समीकरण इस फॉर्म में रहे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में तो है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a। आओ तो माइनस बी यहाँ पे हमारा ये हो गया 1, एक प्लस माइनस बी यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए हमारा कितना हो गया, ए हमारा 1, सी हमारा माइनस, देखो प्लस में यहाँ पे है और यहाँ माइनस है, पूरा उठा लेंगे इसको तो बना सकते हैं ना ऐसे। तो 306 और बटा में 2, ए का मान 1, 2 × 1 सॉल्व कर दो इसको। तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस गुना कर दो 306 से 4 से, तो 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2 हो गया और 2 चट्टी 12 और नीचे में 2। -1 प्लस माइनस यहाँ पे 1225 और बटा में 2, ये किसका वैल्यू होता? हाँ ये हो जाएगा 3 5, देख ले 35 को आपस में 25 हाथ में 2, 25 15 17 आ जाओ, 35 दिया 105, 5 7 5 12 2 हाथ में 1 हो गया, यानी ये 35 का वैल्यू है ना रे। तो -1 प्लस माइनस और ये है 35 का और बट्टा में 2। तो x बराबर -1 और प्लस, अच्छा एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो 35 और बटा में 2, -1 माइनस
-36/2 सॉल्व करना है यहाँ पे। कितना हो जाएगा 34/2, यहाँ पे -36/2 कितना 17, कितना माइनस में 18, तो एक्स का मान एक आ गया 17, एक -18, तो यहाँ पर भी आया था सेम टू सेम। स्प्लिटिंग ना समझ में आए तो इसको पकड़ो फिर।